का एक अच्छा ज़ोन है, जहाँ से बाउंस आने की संभावना है, तो फिलहाल तो एग्ज़िट नहीं करना चाहिए। बट चार्ट स्ट्रक्चर आप ब्रॉडली लॉन्ग टर्म के लिए देखें, वो भी अच्छा ही लग रहा है। इसीलिए मेरा जो दूसरा पॉइंट है क्यों उनको होल्ड करना चाहिए, आप वीकली या मंथली को देखेंगे, अप ट्रेंड जो शुरू हुआ है कुछ महीनों पहले अक्टूबर में शुरू हुआ है, वो अभी भी इंटैक्ट है और इसीलिए होल्ड करना चाहिए उनको। तो आईएक्स को होल्ड करके चल सकते हैं। पल्लव हल्दर जी का सवाल है कोलकाता से, आरबीएनएल 829 yen के पास 185 रुपये के भाव पे एक शानदार तेजी दिखाई पिछले साल हमने आरबीएल में देखी थी। शर्मिला, क्या राय होगी आपकी? आई थिंक दिक्कत यही रहती है इन स्टॉक्स में कि हालांकि पिछले साल मोमेंटम इनके फेवर में था और जिस तरह से रेलवे की बातें हो रही थी, ऑर्डर्स की बातें हो रही थी, इस वजह से ये सब स्टॉक्स ऊपर गए। लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सब जो ये जो सब बातें हैं उनको बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर आप प्रॉफिट बुक आउट करना चाहे तो क्योंकि आपका बाइंग का लेवल काफी ऊपर है, नहीं तो आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा और इसमें कम से कम आपको और 2-3 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक दैट मोमेंटम प्ले मे स्विच दिस ईयर। अगर इसी में मोमेंटम रहता है तो आपके इस साल भी पैसे बन सकते हैं, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मेरे लिए ये थोड़ा स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया। तो पल्लव जी, सीधे तौर पे आपके लिए राय है कि आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक के लिए जो भी हो रहा है, थोड़ी देर में शर्मिला को स्टॉक्स बताएंगे वीआईपी का, आप उसमें स्विच कर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर, उसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है कि वैल्यूएशन शर्मिला को